हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप कभी हिली एरियाज में गए हो, है ना? क्या कभी आप ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर बहुत सीनिक ब्यूटी हो, है ना? अगर गए हो तो ये पोम आपको बहुत इजीली समझ आएगी। अगर आप नहीं भी गए तो लेट अस हैव अ टूर विद मी थ्रू दिस पोम। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोम को लिखा किसने है? जॉन कीट्स। ठीक है, गुरुजी हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के, प्रणाम गुरुजी। ठीक है, समझ गए हो गया, प्रणाम गुरुजी से। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं थी राइट नाउ, तो आई एम डूइंग द थिंग्स फ्रॉम द फोन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि जॉन जॉन कीट्स के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आउट ऑफ ऑल थ्री ब्रदर्स, ही वॉज द वन हु हैज़ मेड एन इन्फ्लुएंस इन द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर। गुरुजी इसलिए कहा जाता है इनको। 54 पोम्स इन्होंने पब्लिश करी थी। ठीक है, और 54 की 54 पोम्स जो है वो टॉप नॉच है, लाइक अल्टीमेट। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर आपके ऊपर बुक में दिया हुआ है द पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, है ना? एंडी एंडीमियन जो है वो एक मून गॉडेस का सपना देखता है उससे शादी करने का। तो जब उसको ढूंढने जाता है तब वो रास्ते में जो उसको सीनिक ब्यूटी मिलती है उसका इन्होंने यहाँ पर बखान वर्णन किया हुआ है। दे हैव टोल्ड अबाउट दैट थिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द पोम। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यही चीज़ हमें स्टार्ट करिए टाइटल के साथ, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। मैंने आपको तभी स्टार्टिंग में ये पूछा था कि अगर आप कभी हिली एरियाज में गए हो, कभी कहीं गए हो, तो ये पोम आपको इजीली समझ आएगी कि आप आज भी आंखें बंद करते हो तो आपको वो सीनिक ब्यूटी याद आती है। उसका रीजन ये है कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. Obviously, जितनी बार हम सोचते हैं उतनी बार हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। ठीक है, जितनी बार हम सोचते हैं उतनी बार हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। बट विल कीप अ बोर्ड क्वाट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। यानी कि जब भी हम उदास होते हैं, ठीक है, जैसे आपने 10th में पोम पढ़ी होगी डस्ट ऑफ स्नो, है ना? तो वो क्या था? दो नेगेटिव चीज़ों को मिलाकर हमें पॉजिटिविटी मिली। सेम यहाँ पर है, वो कहता है कि जितनी मर्जी हमें दुख हो जिंदगी में, लेकिन इफ वी आर कनेक्टेड विद द नेचर वी विल श्योरली गेट पीस एंड सोलेस। यहाँ पर एक सोलेस वर्ड आता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है सुकून। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सुकून। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, ओह सॉरी, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। अब यहाँ पर मॉरो जो है ना वो टुमारो को कहा गया है। मॉरो जो बन गया यहाँ पर टुमारो है, टी उसका कट किया गया टू मेक द पोम इंटरेस्टिंग एंड गुड लुकिंग। एंड वी आर राइटिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन वर्ल्ड। डिस्पॉन्डेंस होता है उदास, जब हम सारे होप खो चुके होते हैं। वो कहता है जब आप सारे होप खो चुके हो तो फिर भी अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, है ना, कोई भी सीनिक ब्यूटी में गए हो, आप वाटरफॉल देखे हैं, आपने पहाड़ देखे हैं, पहाड़ों पर वेजिटेशन देखी है, तो आप कभी भी उदास नहीं हो पाओगे। मूविंग अहेड of noble creatures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways, made for us searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From a dark spirit, such the move suns, the moon, trees old and young, sprouting a shady moon। यानी कि वो कह रहा है कि जितनी भी आप नेचर के साथ रहोगे, जितना भी आप नेचर के क्लोज रहोगे, उतनी ही आप जो आपकी ये चीज़ें ना अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वे, जितना भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, जितना भी आपकी ज़िंदगी में दुख है, वो सब कुछ क्या है? खत्म होना शुरू हो जाता है जब आप नॉस्टैल्जिया में जाते हो। बेसिकली यहाँ पर ये सारी पोम जो है वो यही चीज़ बताती है हमें, नॉस्टैल्जिया। यानी कि जब हम पास्ट की कुछ अच्छी चीज़ें याद करते हैं उसके बारे में हमें ये पोम बताती है। ठीक है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर ड्रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक गेम अगेंस्ट। अब यहाँ पर अगेंस्ट जो है, यहाँ पर GAINST लिखा हुआ है, यहाँ पर अगेंस्ट है ये। ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू विद द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। ग्रैंड्योर होता है बहुत विशाल। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो या आप नेचर की खूबसूरती को फील कर रहे हो आंखें बंद करके भी, नॉस्टैल्जिया, जैसे कि उसने खूबसूरती का बखान कैसे किया है, जो हरा गार्डन है ना। अब वो यहाँ पर बता रहा है कि जब मैं सिंथिया, यानी कि जो मून गॉडेस है ना, सिंथिया उसका नाम, उसको मिलने जा रहा हूँ, तो हरा गार्डन है, कितनी वो खूबसूरत, खुद कितनी खूबसूरत होगी जिसकी जगह इतनी खूबसूरत है। यहाँ पर हम हमेशा याद रखना, पोइटिक डिवाइस, पोइटिक चीज़ों में हम खूबसूरती फेस की नहीं लेते, मन की लेते हैं। वी डोंट गो ऑन द पर्सनैलिटी थिंग्स, वी गो ऑलवेज ऑन द थिंग्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब यहाँ पर एक इटर्नल वर्ड आता है, सॉरी, यानी कि अंदर से
या परमानेंट, यानी कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसको अगर मैं एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ तो होगा इटर्नल, ठीक है। तो अगला आता है एंड सो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड। अब वो कहता है कि जब मैंने सुना था कि वो सिंथिया इतनी सुंदर है या सब कुछ है, तो आज मैं वो चीज़ फील भी कर पा रहा हूँ, आज मैं वो चीज़ फील भी कर पा रहा हूँ। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो वो कहता है कि बस पोम की क्लास लाइन रहेगी, इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमृत, ठीक है। उसके जो पानी है ना, यानी कि जो अब यहाँ पर दो चीज़ें ले सकते हैं, एक तो सिंथिया का जो जहाँ पर वो रहती है सिंथिया, वहाँ पर से जो पानी कर रहा है दैट इज अमृत फॉर हिम, दैट इज इमॉर्टल ड्रिंक फॉर हिम। या दूसरा अगर हम आज की लाइफ में देखें तो जो पहाड़ी एरिया में जो वाटर होता है, प्योर वाटर है ना, जो ग्लेशियर से मेल्ट होकर के आ रहा है, दैट इज प्योर, दैट इज अमृत फॉर अस। उसको हमने एक तरह से सिंबलाइज करा है, ठीक है। अब लास्ट है पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। वही हेवंस किसको कहा गया है, हमने ग्लेशियर्स को कहा है कि हम कहते हैं ना कि भगवान ऊपर है तो ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो हमने उसको हेवन कहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द पोम अबाउट। समरी मैंने बता दी, थीम इसकी वही है। दोबारा से मैं इन दो वर्ड्स को थीम में डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको सारी उम्र के लिए इजी रहेगा। इटर्नल प्लस नॉस्टैल्जिया। ये क्या बन जाता है, हमारा थीम बन जाती है इस पोम। या थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये पोम आपने सारी उम्र आपको याद रहेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस पोम को फील कर पाओ, ठीक है। टिल देन यू नो ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। एक मैं नई चीज़ शुरू करी हुई है मैंने, आप शॉर्ट्स में देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान दीजिए और शॉर्ट्स देखते रहिए मेरे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।